हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड एग्री क्लासेस। माई सेल्फ लक्ष्मीकांत रावत। तो आज हम आपको जो पढ़ाएंगे वो राइस मिलिंग पढ़ाएंगे एंड पैराबॉलिंग राइस जो होते हैं और क्वालिटी एंड ग्रेडिंग ऑफ राइस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बेल आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं जिससे आपको फूड टेक से रिलेटेड नोट्स और न्यूज़ प्रोवाइड हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। हालांकि प्रीवियस वीडियो हमने बता दिया था इंट्रोडक्शन ऑफ राइस, लेकिन यहाँ मिलिंग से स्टार्ट है राइस मिलिंग, तो यहाँ भी इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। राइस का जो बॉटनिकल नेम है वो राइजा सैटिवा है और ये बहुत ओल्डेस्ट क्रॉप है इन अ वर्ल्ड। इट इज़ अ स्टेपल फूड मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। राइस बिलोंग टू अ ग्रेमनी और ग्रासेस फैमिली, पोएसी भी बोलते हैं। राइस इज अ सेमी एक्वेटिक प्लांट है, कैन थ्राइव अंडर फूड डेड सॉइल कंडीशन। राइस प्लांट प्रोसेस द रूट्स ऑफ ड्राई लैंड क्रॉप which are able to pass moisture from root to stem and oxygen from the leaf through stem to roots। जो राइस है उसको बहुत ज़्यादा नमी की आवश्यकता होती है और ये सूखे क्षेत्रों में नहीं खेती, ड्राई एरियाज में नहीं हो सकती। जहाँ पानी की भरपूर मात्रा होगी वहीं ये राइस की खेती फसल की जा सकती है, क्रॉप। द टोटल एरिया ऑफ द राइस कल्टिवेशन वेरीड बिटवीन 30 350 to 360 million acre globally during the last few years. About 92% the world rice crop produced in Asia continent. Next, राइस मिलिंग। राइस मिलिंग क्या है? जो भूसे को भूसा जो होता है उसको रिमूव करना राइस मिलिंग कहता है, जिसमें भूसे को रिमूव करते हैं और डस्ट जो होता है उसको रिमूव करते हैं। और आपका मतलब क्लीनिंग मतलब जो राइस हार्वेस्टिंग के बाद जो राइस का प्रोसेस होता है मिलिंग करते हैं, पाउंडिंग करते हैं, ये सब मिलिंग प्रोसेस में आता है। तो राइस मिलिंग या कैरी आउट आइदर स्मॉल लार्ज स्केल। द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइस मिलिंग क्या? राइस मैंने बताया था ऑब्जेक्ट का रिमूव द हस्क एंड ब्रांच मिनिमम पॉसिबल ब्रेकेज ऑफ एंडोस्पर्म। जो एंडोस्पर्म में कम से कम ब्रेकेज हो, तो आपने देखा होगा छोटे छोटे दाने राइस के टुकड़े हो जाते हैं, वो कम हो ऐसे उसको मिलिंग करना है। पैडी इज जनरली हार्वेस्टेड। जो पैडी इज जनरली हार्वेस्टेड मॉइस्चर होता है जब आप हम कटाई करते हैं खेत में और जब फील्ड में होता है तब 80 to 25 डिग्री मॉइस्चर कंटेंट होता है एंड देन ड्राइड टू 12 to 30। मैंने पिछली वीडियो में बताया था सीरियल्स का मॉइस्चर कंटेंट 40 बिलो होना चाहिए, तो 12 to 30% मॉइस्चर होता है, जिससे जो हमारी फसल है या सीरियल्स ग्रेन है वो लॉन्ग टाइम तक के लिए प्रिजर्व हो सकते हैं। मिलिंग प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। मिलिंग प्रोसीजर कंबाइन हार्वेस्टेड राइस जनरली हैज अ मॉइस्चर कंटेंट 20%, wet basis the grain must dry immediately about 12% for storage. Rice is consumed mostly in the form of whole kernel and according to processing paddy is designed to give a high yield of unbroken kernel. Next, small scale milling. Small scale milling क्या है? In case of small scale milling of rice paddy is placed on the mortar and pounded with pestle either बाई हैंड और विद द फीट। या तो जो पेस्टल जो होती है जो मोटर के द्वारा चलती हैं या जिसे इलेक्ट्रिकल बोलते हैं या इंजन के द्वारा चलती हैं, उससे या बाई हैंड से हम मिलिंग करते हैं, जिससे जो ऊपर का हस्क है हस्क है वो रिमूव हो जाता है। आफ्टर सम टाइम द पाउंडिंग, जिसे पाउंडिंग बोलते हैं, इस टर्म को बोलते हैं पाउंडिंग। आप नोट कर लीजिए पाउंडिंग किसे कहते हैं। आपने पुराने ज़माने में ओखली वगैरह देखे होंगे, तो जैसे कूटते हैं, या अभी आपने अगर गांव साइड के होगे तो देखा होगा वहाँ बीच में कुछ रख लेते हैं और फिर उससे कूटते हैं, जिससे जो ब्रान है वो रिमूव हो जाता है। राइस ऑप्टेन बाई प्रोसेस इज कॉल्ड, और जो राइस से ऑप्टेन होता है उसे कहते हैं कॉल्ड ब्राउन राइस, रफ राइस या रफ राइस, एंड कंटेन आर मोर अमाउंट ऑफ द विटामिन एज पोर्शन ऑफ पेरिकॉप टेस्ट एंड एलोरेंस लेयर रिमेन ऑन द राइस ग्रेन। और जिससे जो विटामिन हैं पेरिकाप में और वो सारी बनी रहती हैं। लार्ज स्केल मिलिंग क्या प्रोसेस है? पहले क्लीनिंग ऑफ पैडी, कंप्रेसर, रिमूवल ऑफ स्टिक,
स्टोन्स, डस्ट एंड अदर मैंने बताया था। लार्ज स्केल में क्या, सबसे पहले हमें उसमें जो पत्थर हैं, छोटे छोटे कंकड़ी जिसे बोलते हैं, स्टिक्स या कुछ लकड़ी के छोटे छोटे कण, वो जो छोटी डंडियाँ होती हैं, डस्ट, धूल, दिस अकम्प्लिड बाय यूज द वेरियस सेपरेशन मेथड। आप मेथड से, किसी भी मेथड से उसे रिमूव करें। द पैडी इज द फर्स्ट पास ओवर द स्क्रीन टू रिमूव लार्ज पार्टिकल। जो पहला पैडी जो पास होगा, बड़ी जो जालीदार छल्ली होगी उससे पास होगा। देन स्ट्रॉ एंड string after then second screen which is having smaller perforation than first screen। पहली स्क्रीन से जो उसकी छन्नी की जो होल्स होंगे वो छोटे होंगे। to remove weed and seed and the sand, then paddy then flow in the form of the thin layer into channel where air current remove dead। फिर जो लास्ट स्टेज होगी उसमें क्या होगा, यहाँ से एयर एक फैन चल रहा होगा जिससे जो डेड जो पैडी राइस हैं वो वहीं गिर जाएंगे, और जो अच्छे हैं वो थोड़ा आगे जाके गिरेंगे जिससे वो कलेक्ट हो जाते हैं, और डेड हैं वो वहीं गिर जाएंगे जिससे वो सेपरेशन हो जाता है। नेक्स्ट हलिंग या सेलिंग किसे बोलते हैं, तो आप देखिए हलिंग किसे बोलते हैं। क्लीन पैडी इज देन पास थ्रू मशीन। जो हलिंग करते हैं, पास करते हैं थ्रू द मशीन। जो मशीन होती है डिस्क हलर या सेलर, कंप्रेसिंग इम्पल्सिव रबर रोलर रनिंग इज अपोजिट डायरेक्शन। जिससे क्या होता है, जो राइस है वो उसके ऊपर जो ब्रान या हस्क होता है वो रिमूव हो जाता है, और इस द राइस विद द हल रिमूव रिच कॉमनली। जो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये पूछा जाता है राइस विद द हल रिमूव रिच कॉमनली नोन एज अ ब्राउन राइस या रफ राइस को कहते हैं। जो विद हल रिमूव, द राइस विद द हल रिमूव इज कॉमनली नोन एज ब्राउन राइस या रफ राइस। शोरिंग, पीयरिंग विद और वाइटनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसको डेफिनेशन को भी मैं बताऊंगा तो आप देख लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। श्योरिंग पीयरिंग क्या है, श्योरिंग पीयरिंग क्या है, ग्रेजुअली रिमूवल ऑफ जर्म एंड ब्रांड फ्रॉम द रफ राइस इज नोन एज श्योरिंग। जिसमें रिमूवल करते हैं जर्म का, ब्रांड का, उसे कहते हैं श्योरिंग, पीयरिंग और वाइटनिंग इस प्रोसेस। द हल राइस इज अ पास थ्रू द सीरीज ऑफ पीयरिंग कॉर्न। पीयरिंग कॉर्न क्या होती है, इस टाइप की पीयरिंग कॉर्न बनी होती है ऐसे पीयरिंग कॉर्न। इन पीयरिंग कॉर्न राइस पासेस थ्रू द नैरो एंगुलर स्पेस लेफ्ट between an inverted cone coated the abrasive revolving in a conical casing made of steel of wire cloth। और बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है इस श्योरिंग और पीयरिंग में, आप नोट कर लीजिएगा, कहीं कंपनी में पूछा जा सकता है। जो बाई प्रोडक्ट मिलता है वो राइस ब्रांड मिलता है, और जिस राइस ब्रांड से हम यूज करके ऑयल बनाते हैं। आपने राइस ब्रांड ऑयल खाया होगा, बहुत ही अच्छा ऑयल होता है। आप नहीं खाया हो जिन स्टूडेंट ने, वो एक बार यूज करके देखें, बहुत अच्छा है कंपेयर टू अदर ऑयल। बट मस्टर्ड ऑयल से कंपेयर नहीं करना, बाकी अदर ऑयल से आप कंपेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑयल है और फ़ायदेमंद ऑयल है। नेक्स्ट पॉलिशिंग क्या है, द राइस ग्रेन कंसिस्ट इनर लेयर ऑफ ब्रान। द राइस ग्रेन कंसिस्ट इनर लेयर ऑफ ब्रान इज पास थ्रू पॉलिशिंग मशीन ऑफ्टन रेफर टू एज अ ब्रश। इन दिस मशीन लास्ट ब्रान फ्रैक्शन इज, जो लास्ट ब्रान फ्रैक्शन इज रिमूव होता है, द ग्रेन इज नाउ कॉल्ड पॉलिश राइस। जो लास्ट ब्रांड जो रह जाता है वो रिमूव होता है मशीन के द्वारा, तो उसको बोलते हैं पॉलिश राइस। आप नोट कर लीजिएगा। हेयर इज अ डायग्राम ऑफ राइस मिलिंग प्रोसेस, ये मैंने बताया था, आप देख सकते हैं कौन टाइप का। यहाँ से रफ राइस जा रहा है, फिर शेविंग हो रही है, शेविंग के बाद यहाँ से ये जो राइस है उसके जो भूसा है, हस्क है, वो निकलते 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 जा रहे हैं। तीन स्टेज हैं, और उसके बाद नेक्स्ट आपको पॉलिश राइस मिल जाता है। मैंने अभी आपको बताया था पॉलिश राइस, क्या बताया था कि ये जो लास्ट ब्रांड फ्रैक्शन रिमूव होता है उसको कहते हैं पॉलिश राइस। पर बॉइलिंग ऑफ राइस क्या है, पर बॉइलिंग में राइस जो स्टेप होते हैं 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, सोकिंग, स्टीमिंग एंड ड्राइंग। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है तो आप नोट कर लीजिएगा। पर बॉइलिंग ऑफ राइस कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है, तो आप नोट कीजिए। सोकिंग SOACKING,
नोट कर लीजिए। और स्टीमिंग, STEAMING, एंड ड्राइंग आल्सो, ड्राइंग ING। जो ये टेक्निक डेवलप हुई थी इन इंडिया में, डेवलप हुई थी, तो प्रिवेंट द लॉस अकरिंग ड्यू टू द ब्रेकेज ड्यूरिंग द हैंड पाउंडिंग। जो इंडिया में ज़्यादा हैंड पाउंडिंग होती थी, ओकली मैंने बताया वो करते थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था, उस वजह से ये टेक्निक का इन्वेंशन हुआ। और इतना ही है, आगे देखते हैं। Parboiling can be accomplished by in the variety of ways. The general scheme to hydrate steeping paddy to 30 to 38% moisture, partially gelatinize the starch of steam heating। जो स्टार्च का स्टीम हीटिंग होता है, मैंने बताया था स्टीमिंग का प्रोसेस का, तो उसमें जो प्रेशर होता है 15 LB होता है प्रेशर, एंड फॉर कितने मिनट्स के लिए होता है ये भी आपको हमने पूछा था, 10 to 20 मिनट्स। परबॉइलिंग कॉज द सर्टेन फिजियोकेमिकल चेंजेज एंड सच इम्प्रूव द यील्ड। जो परबॉइलिंग कॉज करता है, सर्टेन फिजियोकेमिकल चेंज करता है, जैसे इम्प्रूव मिलिंग यील्ड, मिलिंग यील्ड को इम्प्रूव करता है 66 to 70%। इनके रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट, ये इंसेक्ट से रेजिस्टेंट बनाता है। थर्मल कुकड इन द टेक्सचर कम डार्क एंड मोर येलो एंडोस्पर्म। Parboiling has a further advantage like during soaking and cooking water soluble vitamins। वाटर soluble vitamins हैं उनमें परबॉइलिंग हैज फर्दर एडवांटेज क्या है, ड्यूरिंग सोकिंग एंड कुकिंग द वाटर सॉल्युबल विटामिन नाइसिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन विच प्रेजेंट इन द जर्म एंड पेरिकार्प गेट माइग्रेट इनटू एंडोस्पर्म एंड इम्प्रूव द न्यूट्रिशन वैल्यू परबॉइल्ड राइस। ये इम्प्रूव वैल्यू, इन नाइसिन, राइबोफ्लेविन और थायमिन की वैल्यू इम्प्रूव हो जाती है। अभी और एक क्वेश्चन पूछा गया, नाइसिन, नाइसिन को कहते हैं, नाइसिन का विटामिन क्या है, B3 विटामिन है, राइबोफ्लेविन B2 विटामिन है और थायमिन B1 विटामिन है। जो थायमिन होता है वो की डिजीज, थायमिन की कमी से बेरी डिजीज होता है, राइबोफ्लेविन की आरबीओ एनीमिया होता है, और नाइसिन की वजह से पेलाग्रा होता है। और इससे कई सारे कम के क्वेश्चन पूछा गया, आप नोट कर लीजिए। नाइसिन की वजह से पेलाग्रा, EGRA, PELLEGRA, पेलाग्रा डिजीज होता है। नेक्स्ट CFTRI, CFTRI के बाद में आप सब जानते होंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। CFTRI के फुल फॉर्म क्या, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है और मैसूर में है। दिस वाज डेवलप्ड टू द अवॉइड बैड स्मेल। ये जो पैर बॉइलिंग प्रोसेस रिमूव इन्वेंटेड किया था CFTRI ने, वो अवॉइड बैड स्मेल, जो बैड स्मेल आती थी ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ पैर बॉइलिंग प्रोसेस, तो उसको रिमूव करने के लिए, अवॉइड करने के लिए इन्होंने ये टेक्निक, इन्होंने ये पैर बॉइलिंग में इम्प्रूवमेंट किया था। द पैडी इज एन सोक्ड इन हॉट वाटर, जो सोक करते हैं 60 to 70 डिग्री सेल्सियस करते हैं, ये भी कम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप नोट कर लीजिएगा। 65 to 70 डिग्री सेल्सियस, जर्म एक्शन डज नॉट अकर इन द हॉट वाटर, दस द स्मेल इज अवॉइड। सोकिंग टाइम इज, कितना सोकिंग टाइम होता है ये भी आप नोट कर लीजिएगा। CFTRI पर बॉइलिंग का प्रोसेस के क्या होता है, कितने टेम्परेचर पर होता है, तो आप नोट कर लीजिएगा। 33 to 4 आवर होता है और टेम्परेचर 65 to 70% होता है। और उधर कितना था, उधर आपका जो था 10 to 20 मिनट था, ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा। CFTRI will also develop the pressure parboiling method, soaking time 3 to 60 मिनट, स्टेम इज पास्ट ग्रेन रेज प्रेशर स्लोली। और जो इनिशियल होता है पास्ट ग्रेन प्रेशर जो होता है वो होता है 0.28 to 0.70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 1.41 to 2.11 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। This is a mentioned 20 to 30 minutes. In this method processing time is reduced, जो प्रोसेसिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट PPRC, पर बॉइलिंग प्रोसेस। ये पर बॉइलिंग प्रोसेस जो आप डेवलप किया था, ये डेवलप किया था IIFPT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ये है थांजावुर में, आप नोट कर लीजिए। PPRC किसने डेवलप किया था, IIFPT ने डेवलप किया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट ये थांजावुर में है। इट इज आल्सो नोन एज क्रोमेट सोकिंग प्रोसेस, इसे क्रोमेट सोकिंग प्रोसेस भी कहते हैं। एंड क्रोमेट रेट जो होता है, कितना क्रोमेट रेट होता है ये भी कम से कम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप नोट कीजिएगा। 50 ग्राम पर 100 किलोग्राम पैडी, मतलब 100 किलोग्राम पैडी के लिए 50 ग्राम क्रोमेट
मिक्स करेंगे वाटर में, देन सोक करेंगे, जिससे आपको बैड स्मेल अवॉइड हो जाएगा। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम प्रोसेस वाज डेवलप एट द पीपीआरसी फॉर्म क्या, पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर थांजावुर। स्टीव पैडी, ये जो है कहाँ है, IIFPT में है, एक डिपार्टमेंट है वहाँ। Steep paddy is fed into the center roaster. The paddy gets completely and uniformly parboiled and its subsequently cooking time is less, जिससे कुकिंग टाइम लेस हो जाता है। एडवांटेज क्या है ऑफ parboiling राइस के, de-husking ऑफ parboiling राइस इज द इजी एंड द ग्रेन बिकम टच, मतलब मुलायम हो जाता है, रिड्यूस लॉस ड्यूरिंग मिलिंग के बाद जो इसका de-husking of parboiled rice is easy and grain become tougher. Next, higher yield of head rice from milling because kernel is more resistant to breakage. Milled parboiled rice has greater resistance to insect and fungi infection. द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ राइस इंक्रीज, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है इंक्रीज हो जाती है परबॉइलिंग राइस। आप ये नोट कर लीजिएगा, कभी में पूछा सकता है कि परबॉइलिंग प्रोसेस से क्या बेनिफिट्स हैं, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। द वाटर डिजॉल्व द विटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट इन द हल एंड ब्रांड कोड कैरी देम इनटू द एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म में कैरी कर लेता है। सोकिंग के टाइम जो एंडोस्पर्म में था वो सोक कर लेता है, जिससे हमें वो चावल में मिल जाता है। द वाटर सॉल्युबल विटामिन थायमिन राइबोफ्लेविन नाइसिन और हाइजर इन मिल परबॉइल्ड राइस देन इन मिल्ड रॉ राइस। जो राइबोफ्लेविन थायमिन और नाइसिन बताया था वो ज़्यादा मात्रा में होती हैं रॉ राइस और परबॉइल्ड राइस में ज़्यादा होती है रॉ राइस से। परबॉइल्ड राइस डज नॉट टर्न इनटू ग्लूटेनियस मास व्हेन कुक्ड। डिसएडवांटेज ऑफ परबॉइल्ड राइस, इट हैज़ बैड स्मेल टू प्रोलॉन्ग सोकिंग, प्रोलॉन्ग पे बैड स्मेल आता है। Next, it has a dark color due to the heat treatment, dark color हो जाता है। It is required prolonged cooking time and more fuel. Since the oil content is more, the polymer may got choked. The heat treatment may destroy antioxidant, hence rancidity may develop. Due to the higher moisture content, mycotoxin may be found, and drying cost is added to the total processing cost. Extra capital investment. नेक्स्ट, राइस क्वालिटी एंड ग्रेडिंग स्टैंडर्ड। राइस क्वालिटी ग्रेडिंग स्टैंडर्ड कैसे क्या होता है, जिसमें हम राइस की क्वालिटी और ग्रेडिंग देखेंगे। राइस अच्छा है उसमें कैसे उसे स्टैंडर्ड करते हैं, उसको कैसे हम देखेंगे, किस बेस पे उसका ग्रेडिंग करेंगे। करेक्शन ऑफ राइस नोन एज अ रेफर टू द ग्रेन क्वालिटी लार्जली डिटरमाइन मार्केट प्राइस एंड कंज्यूमर एक्सेप्टेंस। द ग्रेन क्वालिटी हैज मेक connotation and is a perceived differentially depending upon the end use field, the interest, specialization, ethnic background etc. नेक्स्ट, ग्रेन क्वालिटी इंडिकेटर क्या है। ग्रेन डायमेंशन साइज और शेप के अकॉर्डिंग, देयर एग्जिस्ट एनॉर्मस वेरिएशन इन द साइज ऑफ शेप ग्रेन एज देयर कंडीशन बाय लार्ज नंबर ऑफ जीन्स। ग्रेन डायमेंशन लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस, जो ग्रेन की लेंथ है ब्रेथ है थिकनेस है उसके अकॉर्डिंग हम जो करेंगे ग्रेन की क्वालिटी को इंडिकेट करेंगे। तो जो शॉर्ट, ये 3 टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट, मिडिल, मीडियम और लॉन्ग, मतलब 3 टाइप्स की ग्रेड होती हैं चावल की, छोटा, बीच का और बड़ा। सो शॉर्ट ग्रेन वेरी इज द, जो वेरी करता है लेंथ 3 to 6 mm करती है, लेंथ टू ब्रीथ रेशियो जो होता है 2.5 to 3। वेयर लॉन्ग ग्रेन वेरी करता है अबव 6 mm एंड लेंथ ब्रीथ रेशियो 3। नेक्स्ट, ग्रेन कलर एंड ट्रांसपेरेंसी। वाइट एंड ट्रांसपेरेंसी राइस इज परफेक्ट बाई पीपल इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो सफ़ेद चावल होता है उससे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। द कलर ऑफ द डिहस्क अनपॉलिश्ड राइस इज यूजली पेल वाइट, क्रीमी वाइट, ब्राउन और रेड। अनपॉलिश द कर्नल बिकम वाइट ट्रांसपेरेंस और ओपिफाई अकॉर्डिंग टू द नेचर द पेरिकार्प एंड एंडोस्पर्म कलर ऑफ द ब्राउन राइस। नेक्स्ट, कुकिंग ईटिंग क्वालिटी इंडिकेटर। आफ्टर कुकिंग कैसा चावल लग रहा है ये भी मायने रखता है कि चावल खाने में कैसा लग रहा है, तो उससे भी अकॉर्डिंग भी ग्रेडिंग होती है। कुकिंग एंड द प्रोसेस
Processing characteristic of the rice, the factor of primary importance in rice eating area of worldwide milling, cooking, processing, quality are the fundamental compound of quality that determine the established economy of value of rice. अगर राइस अच्छा है तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत अच्छी होगी, ज़्यादा होगी, और बेकार है तो इकोनॉमिक वैल्यू उसकी कम होगी। अमाइलोज कंटेंट पे भी डिपेंड करता है कि हमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू मिल रही है वो अच्छी है कि नहीं है। अमाइलोज कंटेंट इज कंसिडर एज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिडिक्टिंग राइस कुकिंग एंड द प्रोसेसिंग बिहेवियर। जो अमाइलोज कंटेंट पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इन राइस वेरी रफली फ्रॉम 15 to 37%। हाई अमाइलोज कंटेंट इज यूजुअली एसोसिएट नॉन स्टिकी कुकिंग। जिसमें ज़्यादा अमाइलोज होगा वो जो राइस है ज़्यादा टाइट नहीं होगा, स्टिकी नहीं होगा, टफ नहीं होगा, मतलब कठोर, ज़्यादा एकदम कठोर नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा। ग्लूटिनियस और वैक्सी राइस विच हैड नो और वेरी लिटिल अमाइलोज कंटेंट बिकम वेरी स्टिकी ऑन कुकिंग। कुकिंग के समय ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा। नेक्स्ट, जेलेटिनाइजेशन टेम्परेचर क्या है? तो जेलेटिनाइजेशन टेम्परेचर के बारे में बताएंगे। तो जेलेटिनाइजेशन टेम्परेचर जिसमें क्या होता है, मैंने बताया था, जेलेटिनाइजेशन भी पढ़ा रखा है। जेलेटिनाइजेशन में क्या होता है, एमाइलोज ब्रेक डाउन ऑफ द एमाइलोज विद द वाटर एंड हीट। तो उसकी वजह से जो राइस है थोड़ा फूल जाता है और वो अच्छा लगता है खाने में और पक जाता है अच्छा। जेलेटिनाइजेशन टेम्परेचर भी वेरी करता है। तो जेलेटिनाइजेशन टेम्परेचर स्टार्ट अप रेंज temperature within the start the swell inversely in hot water with the simultaneously loss of crystallinity and usually vary from the 56 to 79 degree Celsius. It is a correlated with the extent to disintegration of milled rice in a dilute alkali solution. Dilute alkali solution कितना होता है? 1.7 to 2 KOH potassium hydroxide measured in a term of alkali spread value. Gelatinized temperature is also positively correlated with the cooking time but not with the texture of cooked grain. Gel consistency क्या है? Gel consistency test is the index of cooked rice hardness and among high amylose rice. Rice is classified on the basis of the gel length of soft, medium and hard. Soft to medium in the consistency perform to hard gel consistency. Among high amylose rice, intermediate gelatinization temperature and soft gel consistency are preferred by consumer over all gelatinization temperature and hard gel consistency. मिलिंग क्वालिटी क्या है? मिलिंग क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है आपका कि मिलिंग क्वालिटी मीन्स द डिग्री ऑफ विच एंडोस्पर्म रिमेन इंटैक्ट at the end of milling. Milling quality indicate the total milling yield of the head rice, milled rice kernel at the 3/4 or more of the endosperm length. Yield is expressed as the percentage of rough rice breaking during milling process, not desirable. Here, chemical composition of milling rice. ब्राउन राइस की केमिकल कंपोजिशन क्या, वाटर की 13 to 14, वाइट राइस की 30 to 40 एंड ब्राउन की भी 30 to 40। स्टार्च कंटेंट कितना होता है? 68 to 70 और वाइट राइस में 80 एंड ब्राउन में 9%। और प्रोटीन 6 to 8। आप इसको देख लीजिएगा, ये भी कम पूछा जा सकता है यहाँ से कम्पिटिटिव क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।